जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। प्रियंका ने मोदी को कहा दुर्योधन। प्रियंका गांधी के बयान से बौखलाए अमित शाह। बौखलाए शाह ने फौरन दी अपनी प्रतिक्रिया। दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर पीएम नरेंद्र मोदी की असराहनीय टिप्पणी पर कांग्रेस ने कड़ा प्रहार किया है। हरियाणा के अंबाला में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी ने उनके शहीद पिता का अपमान किया है। प्रियंका ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना दुर्योधन से की। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहने पर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर हो गई है। राजीव गांधी की बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद भी अब पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी ने हरियाणा के अंबाला में रैली के दौरान पीएम मोदी की तुलना दुर्योधन से करते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के प्रचार में बीजेपी के नेता कभी ये नहीं कहते कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं। प्रियंका ने कहा है कि मोदी और शाह कभी शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं तो कभी मेरे परिवार के शहीद सदस्यों का अपमान करते हैं। उन्होंने मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। उन्होंने आगे कहा कि ये चुनाव किसी एक परिवार के बारे में नहीं है, ये उन सभी परिवारों के बारे में है जिनकी उम्मीदें और आशाएं इस प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दी है। प्रियंका ने कहा कि देश का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश ने कभी अहंकार करने वाले को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे तो दुर्योधन ने उन्हें ही बंदी बनाने की कोशिश की थी। प्रियंका ने इसी पर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाई। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वहीं प्रियंका के इस बयान से भाजपा अध्यक्ष इतने बौखलाए कि प्रियंका का बयान आने के कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने प्रियंका गांधी पर पलटवार कर दिया। दुर्योधन से पीएम मोदी की तुलना पर पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि प्रियंका ने मोदी की तुलना दुर्योधन से की है। दुर्योधन कौन है और अर्जुन कौन है, ये 23 मई को साबित हो जाएगा। बहरहाल 23 मई को क्या होगा वो तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनावी समर में भाजपा की दाल जरूर पतली नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पद की गरिमा को भूलकर बौखलाहट में चुनावी सभाओं में कुछ भी बोले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश लाइव। कभी कहते हैं कि 70 साल से हाथी सो रहा है, कभी शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं तो कभी मेरे परिवार के शहीद सदस्यों का अपमान करते हैं, लेकिन आपकी जरूरतों की बात नहीं करते। ये कभी नहीं कहते कि जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं जिन्हें हल करना चाहिए। अफसोस, ये चुनाव किसी एक परिवार के बारे में नहीं है। ये चुनाव उन करोड़ों परिवारों के बारे में है जिनकी उम्मीदें, जिनकी आशाएं इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से तोड़ डाली हैं। ये चुनाव भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में है और अपनी असफलता छुपाने के लिए ये देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गए तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की। इसी अहंकार पर
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं। सुनिए। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हमारी देश की जनता में बहुत विवेक है। ये विवेक कोई नया विवेक नहीं है। ये विवेक आज का विवेक नहीं है। ये सदियों पुराना विवेक है जो महाभारत में भी लिखा है। इस जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। इस देश की जनता हर नेता को जवाबदेह बनाती है और आपको भी जवाबदेह बनाएगी। कांग्रेस ये चुनाव मुद्दों पर लड़ रही है। ये चुनाव जनता की जरूरतों पर लड़ रही है। ये चुनाव इस सच्चाई पर लड़ रही है कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए भाजपा की सरकार ने 5 सालों से कुछ नहीं किया। इनके बड़े बड़े नेता विदेश में घूमते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, जापान में ढोल बजाते हैं, चीन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ गले लगते हैं। लेकिन इनके बड़े बड़े नेता कभी इस देश की जनता के बीच नहीं जाते। एक ऐसा गांव नहीं है जिसमें ये गए हैं, जिसमें जाकर इन्होंने अब हमारे देश हिंदुस्तान के किसानों, हिंदुस्तान के नौजवानों, हिंदुस्तान की महिलाओं से ये पूछा हो कि आप कैसे जी रहे हैं। दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।